हेलो एरीज मेष राशि कैसे हैं। नमस्ते जी, वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है आपकी इस रीडिंग में। 15 डेज का प्रिडिक्शन कर रहे हैं, 15 टू 31 जुलाई के लिए। देखेंगे क्या कुछ आ रहा है आपके लिए, कैसी एनर्जीज रहने वाली हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर ब्लेसिंग्स देख रहे हैं आपके लिए। ब्लेसिंग्स क्या हैं आपके लिए मेष राशि। मेष राशि के लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं ओवरऑल। यमुना देवी जी का कार्ड है यहाँ पर। प्यूरिफिकेशन हो रहा है आपका, ओके। और सेल्फ प्यूरिफिकेशन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। सबसे पहले आत्मा की शुद्धि हो रही है। अगर आप स्पिरिचुअल वर्क कर रहे हैं, आपका हो सकता है कुंडलिनी अवेकन हो रहा है। आप आध्यात्मिकता में आगे बढ़ रहे हैं, आध्यात्मिक शक्ति में लीन हो रहे हैं। आप ईश्वर के व्यक्तिगत स्वरूप को पहचान रहे हैं। आप ईश्वर के प्रति आसक्त हो रहे हैं, यानी कि ईश्वर को चाहते हैं, ओके। तो इस वजह से आपका प्यूरिफिकेशन हो रहा है, ओके। यमुना देवी के कार्ड से हो सकता है आप किसी गॉडेस एनर्जी से कनेक्टेड हैं, गॉडेस एनर्जी आपके साथ हैं, उनकी ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं, ओके। तो कुछ इस तरीके से एनर्जीज हैं यहाँ पर। और देखते हैं क्या आ रहा है आपके लिए मेष राशि, कैसी एनर्जी रहेंगी। तो यहाँ पर सबसे पहला कार्ड है आपका एट ऑफ कप्स। एट ऑफ कप्स की एनर्जी क्या कहती है कि ये इंसान जो कि आप हो सकते हैं, वो बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है अपनी लाइफ से, क्योंकि एट कप है यहाँ पर। पूरी तरीके से खाली है ये कप। और ये कप यही गाइड करते हैं कि पास्ट में किसी के साथ कुछ रिश्ता था, वो बिल्कुल खराब रहा है, बिल्कुल उसमें संतुष्टि नहीं रही है। और आप उनको छोड़कर आगे मूव ऑन करना चाहते हैं। ये कोई रिश्ता हो सकता है, कोई नौकरी हो सकती है जिससे कि आप मूव ऑन कर रहे हैं। अभी आप बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हैं, आप हार मान चुके हैं। और कहीं ना कहीं अब आप मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हैं, आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि आप हैप्पी नहीं थे इस रिलेशनशिप में। आपको हो सकता है किसी ने उस तरीके से लव नहीं दिया है जिस तरीके से आप चाहते थे, या उस तरीके से एक हैप्पीनेस और उस तरीके से कोई संतुष्टि नहीं रही है इस रिलेशनशिप में, जिस वजह से आप मूव ऑन करते हुए दिखाई दे रहे हैं किसी अदर डायरेक्शन में। ये भी हो सकता है कि आप पूरी तरीके से सोच चुके हैं अपने मन में, और अब आप आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि आपको कोई उम्मीद नहीं दिखाई दे रही है, ओके। और नाइन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है यहाँ पर, जो कि यही गाइड करता है कि चुनौतियाँ बहुत ज़्यादा हैं, ओके। आपने हो सकता है कि अपने लिए एक स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज बनाई हुई हैं, आप खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हैं सिचुएशन में। आप बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, आप हार मान रहे हैं, या अभी भी अपनी लाइफ में अपने लिए स्टैंड ले रहे हैं चुनौतियों के सामने। तो कहीं ना कहीं जो भी चुनौतियां आ चुकी हैं, वहां पर खुद के लिए स्टैंड लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। लव लाइफ में हो सकता है गिव अप भी कर रहे हैं, ओके, कुछ लोग। और कुछ लोगों का भरोसा टूट चुका है लव लाइफ से, और एक अच्छे जीवन से। तो बहुत ज़्यादा निराशा हाथ लगी है आपके। कहीं न कहीं आपका जो फेस है, जैसी आपकी एनर्जी है, यहाँ पर आप बिल्कुल थक चुके हैं, हैरान हैं कुछ चीज़ों को लेकर, ओके। तो 9 वॉन्ड्स हैं जो कि नीचे गिर चुके हैं, लेकिन 2 वॉन्ड्स इसने अपने हाथ में पकड़े हुए हैं। तो ये अपनी सुरक्षा कर रहा है, हालातों से लड़ रहा है। अभी भी उम्मीदें हैं इस व्यक्ति को
कि इसके लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा हो सकता है। ओके, चाहे जितनी भी मुश्किलें हों पास्ट में। ओके, और यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। तो आप किसी और जगह में जाने के लिए तैयार हैं, किसी और दिशा में आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। ओके, आप हो सकता है कोई तैयारी कर रहे हैं, आप अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी ढूंढ रहे हैं, ग्रोथ ढूंढ रहे हैं, चाहे वो लव लाइफ हो, चाहे वो करियर हो, या कोई भी एरिया हो, आप तैयारी कर रहे हैं। ओके, उस तरफ आगे बढ़ने की तैयारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओके, तो ये स्टेबिलिटी भी हो सकती है आपके करियर में, जो स्टेबिलिटी है आप उसकी ग्रोथ के लिए कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ कर रहे हैं। ओके, किसी एरिया में। ओके, और तैयारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर 7 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, तो कोई व्यक्ति है आपके लाइफ में 7 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी से। ये व्यक्ति आपसे झूठ बोल रहा है, चीट कर रहा है, या किसी तरीके से अपने भावनाओं को छुपा रहा है। ट्रू फीलिंग्स इस व्यक्ति की आपसे छुपी हुई हैं, मास्क पहने हुए हैं, या ये व्यक्ति कुछ चुराना चाहता है। इसकी नज़र आपकी मनी पर हो सकती है। इसका इसकी नज़र ऐसी हो सकती है जहाँ पर ये अपना फ़ायदा चाहता है, और ये व्यक्ति कहीं न कहीं चीट कर रहा है। ओके, तो इसके इंटेंशन प्योर नहीं है, जो व्यक्ति आपसे जुड़ा हुआ है। ओके, जिस व्यक्ति के लिए आप रीडिंग देखते हैं। ओके, तो इस व्यक्ति के मन में लालच भी हो सकता है। ओके, तो गलत इंटेंशन है इस व्यक्ति के, प्योर इंटेंशन नहीं दिखाई दे रहे हैं। जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हैं या पास्ट में डील कर रहे थे, इसके साथ आपका कुछ ब्लंट कम्युनिकेशन हुआ है, कुछ आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं, वर्बल फाइटिंग हुई है, और इस वजह से हो सकता है ये व्यक्ति आपकी लाइफ से गए हैं, या आप इनकी लाइफ से जा रहे हैं। ओके, और तो पास्ट में इनके साथ बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं, आर्ग्यूमेंट्स दिखाई दे रहे हैं किसी व्यक्ति के साथ, और इस व्यक्ति के इंटेंशन सही नहीं दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ ही साथ यहाँ पर द फूल का कार्ड है, तो ये भी हो सकता है कुछ लोग न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं किसी के साथ। ओके, और यहाँ पर अपने दिल की सुनना चाहते हैं, और ट्रस्ट करना चाहते हैं, वेट कर रहे हैं न्यू बिगिनिंग का। ओके, कुछ तैयारी कर रहे हैं, कुछ प्लानिंग कर रहे हैं। ओके, तो हो सकता है कि फिर से एक शुरुआत भी करना चाहते हैं कुछ लोग, लेकिन पास्ट में रिलेशनशिप में बिल्कुल संतुष्टि नहीं मिली है, असंतुष्ट रहे हैं। ओके, और अभी भी चुनौतियों से लड़ रहे हैं इस रिलेशनशिप में, स्टैंड ले रहे हैं। कुछ आर्गुमेंट्स अगर चल रहे हैं तो वहाँ पर स्टैंड ले रहे हैं खुद के लिए, और अभी भी हो सकता है कि न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। ओके, तो एक नई शुरुआत को बताता है आपके लाइफ में। ये भी हो सकता है एक नई शुरुआत हो रही है। ओके, कुछ तैयारी कर रहे हैं, ग्रोथ हो रही है लाइफ में 3 ऑफ वांड से। ओके, कुछ प्रोग्रेस चाहते हैं लाइफ में किसी एरिया में। इस तरफ आप हो सकता है एक्शन ले रहे हैं, पैशनेट हैं इस तरफ एक्शन लेने के लिए। ओके, तो कुछ ना कुछ यहाँ पर ग्रोथ दिखाई दे रही है, किसी तरफ एक्शन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये स्टेबिलिटी भी हो सकता है, करियर भी हो सकता है, और कोई रिलेशनशिप भी हो सकता है, जिस तरफ आप कुछ न्यू बिगनिंग कर रहे हैं। ओके, आने वाले टाइम में कुछ इस तरीके से एनर्जीज यहाँ पर आ रही हैं, और देखेंगे यहाँ पर क्या आ रहा है आपके लिए। मेष राशि के लिए क्या आ रहा है नेक्स्ट? एरीज मेष राशि के लिए क्या आ रहा है? तो आप रिग्रेट्स में हो सकते हैं, जो कि यहाँ पर 8 ऑफ कप्स का कार्ड भी बताता है कि आपको कुछ रिग्रेट्स हैं पास्ट की चीज़ों को लेकर। जैसा कि आपके साथ हुआ है,
पास्ट में या जैसा चल रहा है उस चीज़ को लेकर रिग्रेट्स हैं और दुखी हैं, सैड हैं और आपको अभी भी ऐसा लग रहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था जैसा हुआ है। ओके, कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं, कुछ आर्ग्यूमेंट्स हुई हैं, कुछ चीटिंग हुई है यहाँ पर। ओके, यहाँ पर इनडिसाइसिव एनर्जी है। ओके, तो इनडिसाइसिव एनर्जी या तो आपकी हो सकती है या इस व्यक्ति की हो सकती है जिसने सही टाइम पर सही डिसीजन नहीं बनाए हैं। ओके, और जिस वजह से आपको भी दुख पहुंचा है और इस व्यक्ति को भी दुख पहुंचा है जो व्यक्ति आपसे जुड़ा हुआ है। तो इनडिसाइसिव एनर्जी रही है किसी व्यक्ति की। ओके, और सोल कॉन्ट्रैक्ट दिखाई दे रहे हैं आपके इस व्यक्ति के साथ। तो लाइफ लेसन्स हो सकते हैं आपके इस व्यक्ति के साथ और इस व्यक्ति को भी उस चीज़ का रियलाइजेशन है या इस व्यक्ति को भी कुछ लर्निंग्स मिली हैं उस सोल कॉन्ट्रैक्ट में, जहाँ पर कि ये व्यक्ति उस चीज़ को नहीं भूल पाएंगे जो भी इन्होंने सीखा है। तो कुछ लर्निंग्स लेसन्स सीखे हैं इस व्यक्ति ने भी और आपने भी। ओके, इस रिलेशनशिप में इस वजह से अभी हो सकता है आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। ओके, ट्रस्ट यहाँ पर यही है कि लव लाइफ को लेकर आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। ओके, आप मूव ऑन करना चाहते हैं और आप गिव अप कर रहे हैं। ओके, क्लोज एनर्जी में हैं किसी की तरफ। ओके, कुछ इस तरीके से एनर्जी आ रही है। आपके करियर की एनर्जी चेक करेंगे यहाँ पर। करियर की एनर्जी क्या रहेंगी मेष राशि, एरीज मेष राशि, करियर की एनर्जी कैसी रहेंगी। एरीज मेष राशि, करियर की एनर्जी कैसे रहेंगी। हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा है आने वाले टाइम में। डिसिप्लिन में दिखाई दे रहे हैं, हार्ड वर्क करते हुए दिखाई दे रहे हैं, हार्डर सिर्फ फेस कर रहे हैं करियर के एरिया में। डिफ़िकल्टीज़ हैं यहाँ पर, डेडिकेशन की ज़रूरत है, डिसिप्लिन की ज़रूरत है, रूटीन की ज़रूरत है। ओके, अगर आप रिजल्ट चाहते हैं किसी एरिया में तो आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा या अपने रूटीन को ठीक करना पड़ेगा या डिसिप्लिन में आना होगा। ओके, यहाँ पर सन की एनर्जी भी है तो पॉजिटिव और लकी टाइम दिखाई दे रहा है आने वाला। आप ट्रैवलिंग कर सकते हैं अपने पार्टनर के साथ या किसी के साथ भी। इसके साथ ही साथ फन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लक आपके फेवर में आता हुआ दिखाई दे रहा है। ओके, 2 नंबर की एनर्जी है यहाँ पर, इल्यूज़न, कन्फ्यूजन किसी तरीके से। तो आप कन्फ्यूज़ हो सकते हैं, थोड़ा-सा डल माइंडेड हो सकते हैं, लेकिन आप फिर भी यहाँ पर आगे बढ़ सकते हैं, सिचुएशन से निकल सकते हैं। अभी अगर सिचुएशन सही नहीं चल रही हैं, तो आगे पॉज़िटिव एनर्जी में आ सकते हैं। ओके, तो कुछ इस तरीके से एनर्जी है यहाँ पर। गाइडेंस चेक करेंगे आपके लिए, यूनिवर्स की गाइडेंस क्या है मेष राशि के लिए। एरीज मेष राशि के लिए गाइडेंस क्या है। तो आपके जो ड्रीम्स हैं उनको प्रैक्टिकल प्लान्स की ज़रूरत है, यानी कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग करने की ज़रूरत है। ओके, फुल मून इन टॉरस की एनर्जी यहाँ पर, प्रैक्टिकल रहने की ज़रूरत है इस टाइम पर। आप बहुत ज़्यादा अगर इमोशनल हो रहे हैं करियर के एरिया में, आप जल्दी से रिजल्ट चाहते हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ पर थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर सोचने की ज़रूरत है। लॉन्ग टर्म में चीज़ें वर्कआउट हो सकती हैं और चीज़ें ठीक हो सकती हैं। ओके, प्लानिंग बनाने की ज़रूरत है आगे बढ़ने के लिए, ग्रोथ के लिए। किसी के साथ रिलेशनशिप हो सकता है पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है। आप ब्लैंक कार्ड है यहाँ पर, तो या तो कुछ चीज़ें बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं, कुछ नहीं हो पा रहा है इस सिचुएशन में। तो अभी हो सकता है इस सिचुएशन में कुछ नहीं हो सकता है। अगर आप जल्दी से रिजल्ट चाहते हैं अपनी लाइफ में, अपने ड्रीम्स को फुलफ़िल करने के लिए, आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं, लेकिन अभी हो सकता है कि वेट करना पड़ेगा आपको एक परफेक्ट टाइमिंग की। ओके, तो आपके जो ड्रीम्स हैं वो प्रैक्टिकल प्लान्स चाहते हैं, अभी प्रैक्टिकल होकर
सोचना होगा, फिर आगे बढ़ना होगा आपको, तो इसमें टाइम लग सकता है। ओके? तो कुछ इस तरीके से मैसेज आ रहे हैं आपके लिए मेष राशि, और रीडिंग से रेजोनेट कर पाए हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच। बाय।